1980 की दिहाई से यहाँ पर महाजराबाद में जूते बनाने का जो फ़न है उसने अपनी जड़ें पकड़ी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रवायती काम और जदीद तर्ज का जो डिज़ाइनी और फैंसी जूता है वो यहाँ पर तैयार किया जाने लगा। अब महाजराबाद में ये खसूसी काम यहाँ की पहचान बन चुका है। आइए दिखाते हैं महाजराबाद में फैक्ट्रियों में कारीगर किस तरह से ये जूते तैयार करता है। इमरान भाई बताइएगा कि ये जूती बनाने का प्रोसेस शुरू कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मुझे सारी चीज़ें बताइएगा। शुरू ये होता है, सबसे पहले फटा गत्ता आता है हमारे पास, उसके बाद उसको हम लगाते हैं स्लोचन कच्चा स्लोचन लगाने के बाद रैक्सीन होती है, रैक्सीन के ऊपर चिपकाया जाता है, उसके ऊपर चिपकाने के बाद कटिंग कर फिर उसके ऊपर दूध केमिकल दूध होता है वो लगाते हैं। वो लगाने के बाद इसकी फिर इसको ऐसे मोड़ा जाता है, मढ़ाई करी जाती है। ठीक है, मढ़ाई करने के बाद ये आधा हो गया हो तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए ना ऊपर टुकड़ी लगा देते हैं या सिलाई लगवा देते हैं, कोई भी काम कर देते हैं। ये प्रोसीजर हो जाता है मुकम्मल फटेगा, इसे कहते हैं बनवर तैयार हो गया। अच्छा। उसके बाद नीचे का जो तला होता है ना वो शीट होती है शेरली या TPR सोल होता है, वो लेकर उसके नीचे फिर हील लगा देते हैं, टाँकी लगा देते हैं डायमंड के साथ। उसके बीच में पतरी रखी जाती है, पतरी रखकर वो फिर सोल तला तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है अपर कपीला लगा के अपर की फिटिंग कर तो तला सोल तैयार हो जाता है मुकम्मल। फिर उसके बाद फिर अपर के ऊपर लग के फिटिंग होती है, फिटिंग हो गए डायमंड लगा के आपस में चिपका देते हैं इसको। जूती मुकम्मल तैयार हो जाती है, जैसे वो पड़ी हुई है ना जूती ऐसे तैयार हो जाती है। फिर अच्छा, महाजराबाद में कब से जूतियाँ बन रही हैं, कितना टाइम हो गया है और किस तरह कारीगर यहाँ पे काम करते हैं? तकरीबन कोई 45-46 साल का अर्सा हो गया होगा यहाँ जूतियाँ बनते हुए ना। उससे पहले जूतियों का काम यहाँ पे लूमें शुमें चलती थी, कालीनों का काम होता था, डिफरेंट काम होते थे। वो छोड़ के निवार का फिर ये जूतियों का काम किया है। टोटल कितनी दुकानें या कितने कारखाने हैं यहाँ पे? टोटल अंदाज़न होगा कोई 9-10 हज़ार कारखाना होगा पूरे महाजराबाद के अंदर। पतली पतली गलियों में घरों में भी हैं कारखाने लोगों के। महाजराबाद का ये हुनर अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है। ये कहानी अब बिकने के लिए तैयार है, जिसे बाज़ारों में इस तरह सजा दिया गया है। ये सिर्फ जूता नहीं बल्कि हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है, जिसे कारीगर ने बड़ी मेहनत के साथ सालों से यहाँ संभाल कर रखा हुआ है।